डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पीपल चार्ट। जिस तरह से मैं यहाँ पे कोई भी परसेंटेज टाइप करता हूँ तो आप देखें ये चार्ट किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट की मैं मेल की यहाँ पे परसेंटेज 25 अगर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली फीमेल की परसेंट 75 हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें ग्राफ में चेंजिंग आई। अगर यहाँ मैं 85 अगर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेल की परसेंटेज यहाँ पे 85 मैंने की तो ये वाला ग्राफ बढ़ गया और ये वाला ग्राफ यहाँ पे कम हो गया। तो ये वाला पीपल चार्ट हम किस तरह से क्रिएट करेंगे आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं मेल और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फीमेल। यानी इस आपका डाटा किसी भी किस्म का हो सकता है। फर्स्ट की मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया 45% मैंने टाइप कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक टाइप करूँगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक करना है परसेंटेज के ऊपर और परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद इसमें माइनस करूँगा मैं यहाँ पे इसको 1 माइनस B3 मैं कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो बाकी 55%। अगर मैं यहाँ पे 25% टाइप कर तो वो 75% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम टाइप करेंगे यहाँ पे 100% और इधर भी हम यहाँ पे 100% ही इसमें सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, इसको सेंटर कर लें और यहाँ पे कलर हम रेड दे रहे हैं और फाउंड कलर वाइट करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम इसका कलर करने जा रहे हैं ग्रीन। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में अप्लाई कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने चार्ट पे आना है। यहाँ पे ये वाला चार्ट फिलहाल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए चार्ट आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं फॉर्मेट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे चार्ट का जो टाइटल है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सीरीज, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं और बाकी डाटा जैसे वैसे का वैसा रहने देते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए आइकन्स। तो हमें मेल और फीमेल के आइकन्स हमें चाहिए। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे आइकन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पीपल और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो इसमें देखिए मेल वाला आइकन ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और फीमेल ये वाला आइकन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 आइकन सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे इंसर्ट 2 लिखा हो यानी 2 आइकन यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो रहे हैं। आइकन इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इन आइकन्स को बाहर की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, कट करें, बाहर क्लिक करते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद इस आइकन की हमने यहाँ पे डुप्लीकेट्स बना लेनी है। तो शिफ्ट के साथ दोनों आइकन्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो इनकी डुप्लीकेट्स मेरे पास यहाँ पे बन जाएंगी। इनको मैं अलग अलग से यहाँ पे इस तरह से सेट कर लूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मेल आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद ग्राफिक्स पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका कलर रेड कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने दूसरे मेल आइकन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ग्राफिक्स फॉर्मेट पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसे नो फिल करेंगे। नो फिल करने के बाद आपने ग्राफिक्स आउटलाइन पे आना और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसमें आउटलाइन अप्लाई कर लेनी है 1 पॉइंट की। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स पे आते हैं। यहाँ पे फीमेल के आइकन में हमने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफिक्स जो फिल करेंगे इसके अंदर नो फिल करेंगे और यहाँ पे जो आउटलाइन हम देंगे वो 1 पॉइंट की देंगे। तो इस तरह से आपने कुछ फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फिर हमने यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, मेल के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कट करते हैं और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे मेल के आइकन में आएंगे, यहाँ पे बार पे क्लिक करेंगे और इसके बाद एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सभी आपके पास एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये दोनों जो ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। दोबारा आपने इसी पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल V प्रेस कर लें या फिर होम पे क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक करें तो आपके पास ये वाला आइकन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इस आइकन को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कट करें और फिर यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ मैंने जैसे क्लिक किया तो ऑरेंज कलर के दोनों हमारे पास यहाँ पे ये जो कॉलम्स है ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर दोबारा हम एक बार फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ही कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट होगा और उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये भी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। फिर इसके बाद फीमेल के आइकन पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, एक बार फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक करना है और कट करेंगे। फिर इसके बाद इस जगह पे क्लिक करेंगे, दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपने इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद चार्ट के ऊपर आपने किसी भी जगह राइट क्लिक करना है। फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्मेट प्लॉट एरिया का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे मेल के आइकन पे क्लिक करना है रेड कलर पे,
यहाँ पे आप डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें एक और बार ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नज़र आ रहा है स्टैक एंड स्केल विथ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपने इसको कर लेंगे स्टैक एंड स्केल विथ कर लेंगे इसको। तो इस तरह से आप सेटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आएंगे, इसके ऊपर सीरीज ऑप्शंस के ऊपर हम आएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे सीरीज ओवरलैप जो हमारे पास है इसको आपने यहाँ पे 100% कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे गैप जो हमारे पास होगी उसको हमने कर लेना है यहाँ पे 0। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेल 25% है, जैसे मैंने यहाँ पे 85% कर लिया तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पीपल चार्ट वर्क करना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 15% ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे 55% कर लिया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 45% और ये 55% हो रहा है। अगर मैं यहाँ 15% कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 85% हो गया और ये हमारे पास 15% हो गया। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आपने पीपल चार्ट किस तरह से क्रिएट करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।